कि देखिए बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर के क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि महाकुंभ में रील बाबा बोले नहीं है ठीक। जी हाँ, देखिए जो चर्चा में है अभी फिलहाल महाकुंभ में वायरल हो रहे वीडियो को लेकर के बाबा बागेश्वर ने कहा है कि महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। महाकुंभ आस्था का विषय है, वहां रील नहीं रियल होना चाहिए। वहां इस बात पर बहस होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे हिंदू धर्म छोड़ चुके मुसलमान और ईसाइयों को सनातन धर्म में वापसी करवानी है। महाकुंभ में इन बातों की चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि महाकुंभ में जहां आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है, तो वहीं कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो देखते ही देखते वायरल हो जा रहे हैं। महाकुंभ मेले के दौरान माला विक्रेता मोनालिसा, हर्षा रिछाड़िया और आईआईटी बाबा अभय सिंह लगातार चर्चा में हैं। उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिसको लेकर के बाबा बागेश्वर का ये पूरा बयान सामने आया है। एक बार आपको सुनाते हैं कि बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है, क्यों उन्हें लग रहा है कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। तो सुना आपने यहाँ पर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर का निशाना किन वायरल वीडियोस पर खास तौर से है। कौन है वो लोग जिनके वायरल हो रहे वीडियो ने अब महाकुंभ में नई चर्चा को छेड़ दी है। तो देखिए बाबा का जो निशाना है वो किस पर है, ये आपको बता दें। सबसे पहले मोनालिसा, महाकुंभ में मालाएं बेचने वाली ये लड़की जो कि अब वायरल हो गई है, सुंदर आंखों के चलते ये वायरल हुई है। इसका नाम मोनालिसा है और मोनालिसा के देखने के लिए अब भीड़ भी लग रही है। फोटो खिंचवाने के लिए लोगों की कतार तक यहां पर लग रही है। अब देखिए बाबा का निशाना किस पर है। दूसरे तौर पे नाम अगर मैं लूं तो आईआईटी बाबा। इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है। हरियाणा के रहने वाले हैं ये आईआईटी बाबा। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस से इंजीनियरिंग इन्होंने कर रखी है और कनाडा में प्लेन बनाने वाली कंपनी में जॉब भी करते थे। लाखों का पैकेज छोड़ करके उन्होंने संन्यास ले लिया और अब महाकुंभ में जब पहुंचे तो उसके बाद वो वायरल हो गए। तो देखिए तीसरा यहाँ पर कि बाबा का निशाना आखिरकार किस किस पर है। तो हर्षा रिछाड़िया भी जो है बाबा के निशाने पर है। मूल रूप से यूट्यूबर है हर्षा रिछाड़िया। हर्षा रिछाड़िया भगवा कपड़ों में स्नान के बाद विवाद छिड़ गया था। मकर संक्रांति पर पर्व पर अखाड़ों के साथ उन्होंने डुबकी लगाई थी। हर्षा ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य से दीक्षा ली थी। तो ये ऐसे कई नाम हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं और जो बाबा बागेश्वर के निशाने पर है। देखिए महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछाड़िया ने प्रयागराज जाने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब उन्होंने महाकुंभ छोड़ करके नहीं जाने का ऐलान कर दिया है। हर्षा रिछाड़िया ने कहा वो वापस जा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर वापस आने का फैसला कर लिया। इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि युवाओं का सनातन धर्म को लेकर के लगाव और गहरा हो सके। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, उनको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूं कि युवा वर्ग धर्म और आध्यात्म की तरफ आए ताकि हमारी संस्कृति को वो भूले नहीं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं।
मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपनी धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। तो देखिए, एक तरफ बाबा बागेश्वर का बयान और दूसरी तरफ प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के आस्था का सैलाब हर तरफ दिखाई दे रहा है, हर ओर दिखाई दे रहा है। संगम नगरी महाकुंभ हर रोज नए कीर्तिमान बना रही है। महाकुंभ में हर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आलम यह है कि सुबह होने से पहले ही कपकपाती ठंडी की परवाह किए बिना ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे तक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने, 28 लाख से ज्यादा साधु संतों ने स्नान किया, यानी कि आस्था की डुबकी लगाई। कुल मिलाकर के 38 लाख से ज्यादा लोगों ने दोपहर 12 बजे तक संगम में डुबकी लगाई है और वहीं कल तक करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ सनातन धर्म का एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्व है जिसमें विशेष स्थान तिथियों जैसे कि मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं और इस बार महाकुंभ का महत्व इसी वजह से और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भाग ले चुके हैं और इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो वहीं विदेशों से आए श्रद्धालुओं का जोश भी खासा हाई दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत इवेंट है, अद्भुत कार्यक्रम, यहाँ सबको आना जरूर है। माघ मास जो है बहुत विशेष, 140 साल के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे, महाकुंभ है। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ, इस्कॉन मंदिर, हम अदानी के द्वारा भंडारा प्रसाद 12 घंटा चल रहे हैं और इस्कॉन रोज कार्यक्रम हरे कृष्ण नगर कीर्तन लगाते हैं और सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। So we are here in Kumbh Mela 2025. Chaitanya Mahaprabhu would love to see this. So we are chanting the Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very holy place, many sadhus. This is very good, no problem. All far gone, people stay very good without problem. If you together we chant Hare Krishna, it's very power Maha Mantra. It's very beautiful Maha Kumbh Mela. Please